ये कोई गाजर मूली की सरकार तो है नहीं कि आप खेत में गए हाथ में खुरपी लेकर और एक ठो मूली कबाड़ लिए। वो पुलिस कहती है कि जो ब्रजभूषण सिंह है वो बलात्कार का आरोपी है। आप उस पर क्या कहते हैं? कठुआ पे आपका क्या स्टैंड है? नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस में है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची के हरमू मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने खुले मन से हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ जनता से हेमंत सरकार को हटाने का आशीर्वाद भी मांगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, उनसे जुड़ते और जानते हैं। सर, आपका एसटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शनिवार को जेपी नड्डा संकल्प यात्रा समापन समारोह में पहुंचे और उन्होंने जमकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा, लीकर सैंड लैंड भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, वो शनिवार को आया जरूर थे, लेकिन हमको लगता है कि नुक्कड़ सभा से कोई ज़्यादा बड़ा सभा तो था नहीं। जब जन आशीर्वाद उनको है ही नहीं तो फिर किनको आह्वान किया? 1000-1200 आदमी मिल के कोई सरकार उखाड़ लेती है क्या? और ये कोई गाजर मूली की सरकार तो है नहीं कि आप खेत में गए हाथ में खुरपी लेकर और एक ठो मूली कबाड़ लिए। ऐसा थोड़ी होता है। जन आशीर्वाद होता है लोकतंत्र में। लैंड स्कैम की बात करते हैं। सबसे बड़ा लैंड स्कैम इस देश में मोदी सरकार ने अडानी के साथ किया कि पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सारा ज़मीन अदानी को दे दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ज़मीन वो अदानी को दे दिया। जो आपको पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनटीपीसी को करना है, एनएचपीसी को करना है, पावर ग्रिड को करना है, उनको अदानी को दे दिया। इससे बड़ा कोई स्कैम होता है क्या? लीकर स्कैम की बात की तो जोगेंद्र तिवारी को आपने गिरफ्तार किया, जिनका सीधा संबंध बाबूलाल जी के साथ में और सुनील तिवारी जी के साथ में हो। तो आप कहना क्या चाहते थे? महिलाओं के प्रति बात की है तो मणिपुर में ट्राइबल महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में है। वो पुलिस कहती है कि जो ब्रजभूषण सिंह है वो बलात्कार का आरोपी है। आप उस पर क्या कहते हैं? कठुआ पे आपका क्या स्टैंड है? आपका हाथरस पे क्या स्टैंड है? आपका उज्जैन में क्या स्टैंड है? तो ये फूहड़ बातें करके राजनीतिक तौर पर आप लोगों को हंसा सकते हैं, गुदगुदा सकते हैं। सत्ता परिवर्तन का सपना देखना। इस तरीके से वो खुले मैदान से गरज रहे थे, जनता को बता रहे थे हेमंत सरकार के जो भ्रष्टाचार है उनको, जो डेटा के साथ वो लिख के आए थे और जो जनता के सामने कह रहे थे। आपको लगता है कि इसका कोई असर होगा उनके भाषण का आने वाले चुनाव को लेकर? सुन कौन रहा था? मैंने तो आज विजुअल दिखाया कि नीला चेयर पूरा खाली, लाल चेयर आधा खाली। तो सुन कौन रहा था कि जिस पर असर पड़ेगा? धर्मांतरण की बात कर रहे थे, डेटा लेके आए तो कहाँ है? नाम बताया ना कि इस राज्य में हमारी सरकार आने के बाद में किस व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन किया। अरे ये लोग हैं जो सनातन धर्म को मानना ही नहीं चाहते, तो ये तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो ये हमसे बात करेंगे क्या? सर, एक और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई से हेमंत सोरेन भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं। ईडी के कार्रवाई से तो एक पूर्व मुख्यमंत्री को आपने राज्यपाल बना दिया। और ईडी की कार्रवाई जिन पर हुई, जिनका प्रॉपर्टी अटैच हुआ, उनका आप डिप्टी सीएम बनाते हैं। आपको महाराष्ट्र में अजित पवार जी को, जिनके प्रॉपर्टी अटैच हुई ईडी के द्वारा, उनको आप केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, नारायण राणे को एमएसएमई मंत्रालय देकर। आप ईडी से हम लोग भाग रहे क्या? ईडी तो खुद अब हम लोग से भागती है, अब हर जगह एक्सपोज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आपकी तो विश्वसनीयता ही नहीं है। अब तो भाजपा का अशोक गहलोत जी ने ठीक कहा कि ABCD प्लान खत्म, अब बच गया कि ए प्लान था कि डिस्टर्ब करो, बी प्लान में लोगों को खरीदो, सी प्लान जो था वो CBI था, वो भी ख़त्म हो गया।
डी जो प्लान था वो डुप्लीकेट प्लान था। जो अब प्लान ई है, ईडी है, ये तो भी जाएगा आईटी तक, प्लान आई तक जाएगा और उसके बाद इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। तो इसलिए हताश लोगों के विषय में बहुत गंभीरता से बातें नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ बीजेपी जिस तरीके से हेमंत सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं जेएमएम का पलटवार है और कहना है कि हेमंत फोबिया है बीजेपी को और यही वजह है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है और इस तरीके का आरोप लगा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।